देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं। राम और श्याम किसी काम को मिलकर 24 दिन में करते हैं। राम उसी काम को 60 दिन में करता है। श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें दो लोग काम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डेज तक और एक कर चुका है और दूसरे का पूछ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो दोनों डेज होते हैं उनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। और क्योंकि एक काम कर चुका है और दूसरे का पूछ रहा है तो इसमें से 60 में से 24 को माइनस कर दीजिए, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों का आपस में डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 60 गुणे 24 बटे 36 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 6 के 36, 6 चौके 24, 6 दहा में 60, ये आपका 40 दिन आंसर आ जाएगा। देखिए अगला टाइप है, एक्स वाई जेड मिलकर किसी काम को 48 दिन में करते हैं। एक्स और वाई मिलकर वही काम 72 दिन में करते हैं। तो जेड अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरह के सवाल होते हैं ना, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर किसी काम को 48 दिन में कर रहे हैं। एक्स और वाई उसी काम को 72 दिन में कर रहे हैं। जेड पूछ रहा है ना, जेड पूछ रहा है, तो जेड का निकालने के लिए क्या करना है आपको, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और इन्हीं दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। तो ये हो जाएगा आपका 72 गुणे 48 बटे 24, 24 दूनी 48, ये आपका 144 डेज आंसर आ जाएगा। देखिए ये भी काफी अच्छा सवाल है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी दी है ए और बी की। ठीक है, ए और बी की जो है एफिशिएंसी दी है 3 और 1 की। ए 3 गुना अधिक कार्यकुशल है बी से। ठीक है ना, ये एफिशिएंसी दी है और वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो पहले तो इस रेशियो के हिसाब से हम समय देख लेते हैं कितना समय लगेगा। तो अगर मान लीजिए ए को अगर x लगेगा तो बी को कितना लगेगा, 3x लगेगा, क्योंकि समय और जो एफिशिएंसी होती है एक दूसरे के अपोजिट लगती है। इसको अगर ज्यादा समय कम समय लग रहा है ना, अगर ये ज्यादा एफिशिएंट है तो इसको कम समय लगेगा, अगर इसको ये कम एफिशिएंट है तो इसको ज्यादा समय लगेगा, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो ये x और 3x हो गया। अब इसमें क्या बोला है कि b की तुलना में वो किसी कार्य को b की तुलना में जो a है 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। मतलब जो दोनों का डिफरेंस है दोनों के समय का वो कितना है, 60 दिन का है। तो इससे हमें 2x बराबर 60, x बराबर 30 मिल जाएगा हमें, है ना। मतलब कि a को लगे अगर 30 दिन लगेगा तो b को कितना लगेगा, 90 दिन लगेगा। ठीक है, अब दोनों का ये हमें समय पता चल गया। ठीक है, अब इससे हमें क्या होगा, इफिशियंसी निकल आएगी, इफिशियंसी निकल जाएगी 1/30 और इसका कितना हो जाएगा 1/90। अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 30 और 90 का, है ना, दोनों को ऐड कर देंगे तो 30 और 90 का एलसीएम 90 आ जाएगा। 30 3 90, 90 कम 90, 4/90। ठीक है, 2 दूनी 4 और ये 45 बार में चला जाएगा, 2/45। अब 2/45 क्या है, ये हमारी इफिशियंसी है और जो डे होता है एफिशिएंसी का अपोजिट होता है, तो वो 45/2 हो जाएगा। तो ये 22.5 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, दीपक एक काम को 16 दिन में और सूरज वही काम 24 दिनों में कर सकता है। यदि वे मिलकर इस कार्य को 7 दिन तक करते हैं तो शेष कार्य कितना होगा। इसमें देखिए शेष कार्य पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जो है, 2 तरीके, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ आपको जो इजी लगे। तो पहला तरीका तो ये है कि देखिए 16 है ना, 16 दिन है और 24 दिन है, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 16 गुणे 1, ये हो जाएगा 8 गुणे 3, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 48, है ना, 48 एलसीएम आ जाएगा। अब 48 आ गया एलसीएम, तो 16 से डिवाइड कर देंगे तो 16 3 48 और 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 दूनी 48। मतलब पहले का आ गया 3 यूनिट बनाएगा एक दिन में और दूसरा बनाएगा, दीपक बनाएगा 3 यूनिट और सूरज बनाएगा 2 यूनिट एक दिन में, है ना। तो मतलब एक दिन में दोनों मिला के कितना बनाएंगे, 5 यूनिट बनाएंगे, है ना। दोनों का एक एक दिन का अलग अलग का है तो मिला देंगे तो 5 यूनिट बनाएंगे। ठीक है, पूछ रहा है, बता रहा है कि वो मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं। 7 दिन तक तो 7 काम कर रहे हैं, तो 7 दिन में कितना बनाएंगे, 7 दिन में ये बनाएंगे 35 यूनिट, है ना। 7 गुणे 5 इज इक्वल टू 35 यूनिट। 35 यूनिट बना रहे हैं और इनको बनानी कितनी थी, 48 यूनिट बनानी थी इनको, तो 35/48 हो गया। ठीक है,
तो पूछ रहा है कि शेष कार्य कितना होगा। अब 35/48 इनका 7 दिन का काम है, जो काम बच रहा है, अगर पूरा काम 1 है तो 1 में से माइनस कर देते हैं 35/48। 48 माइनस 35, 48 इधर चला आएगा, 48 माइनस 35, 13/48 आपका जो है शेष कार्य आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप फिर इसको ऐसे ही कर लीजिए, जैसे 1/1 दिन। दीपक का 1 दिन का काम जो है वो है, दीपक का 16 दिन में काम कर रहा है ना, तो दिन और एफिशिएंसी एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो 1 दिन का काम आ जाएगा कितना, 1/16। ऐसे ही सूरज का कितना आ जाएगा, 1/24। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों का 1 दिन का काम आ जाएगा। तो 1/16 और 1/24 ये हो जाएगा आपका 16 और 24 का एलसीएम वही 48 आ जाएगा। 16 3 48 और 24 दूनी 48, ये हो गया 5/48। ठीक है, 1 दिन का काम आ गया इनका। 1 दिन का काम 5/48 है, तो 7 दिन का काम कितना हो गया, 7 गुणे 5/48, तो ये हो जाएगा 35/48। ठीक है, शेष कार्य पूछ रहा है, तो शेष कार्य के लिए वही हो जाएगा आपका, 1 में से माइनस कर देंगे इसको, 1 - 35/48 इज इक्वल टू 13/48, वही आ जाएगा। ठीक है, देखिए काफी अच्छा प्रश्न है ये। 3 पुरुष तथा 4 महिलाएं मिलकर 5 दिनों में 1000 रुपए अर्जित कर सकते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिनों में 2400 रुपए अर्जित कर सकते हैं। 7 पुरुष और 8 महिलाएं 3600 रुपए कितने दिनों में अर्जित कर पाएंगी, ये पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी इस तरह का सवाल होगा ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप तुरंत इसको जो है इक्वेशन में बदल लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 पुरुष दिया हुआ है ना, तो इसको पुरुष को हम एम लिख सकते हैं और महिलाओं को हम वुमेन लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू हो गया। ये 5 दिनों में मिलकर कितना कमा रही हैं, 1000 रुपए। 1000 रुपए ये 5 दिनों में कमा रही हैं, तो 1 दिन में कितना कमाएंगी, 1000/5, 200 रुपए कमाएंगी। ठीक है, ऐसे ही 5 पुरुष, 5 मेल और 6 वुमेन महिलाएं, ये कितना कमा रही हैं, ये 8 दिनों में 2400 रुपए कमा रही हैं। 2400 रुपए 8 दिनों में कमा रही हैं, तो 1 दिन में कितना कमाएंगी, 300 रुपए। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि आपको ये जो पहला है, पहले वाले में 3 से गुणा कर देना है और दूसरे वाले में 5 से गुणा कर देना है, और इसको हटा देना है, एम वाले को नहीं लिखना है क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे आप 4 वाले में, है ना, तो ये हो जाएगा 20W इज इक्वल टू 5 से इसमें गुणा कर दिया 1000, और 3 से नीचे वाले में गुणा कर दिया 18W इज इक्वल टू 900। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, तो 2 वुमेन इज इक्वल टू 100 रुपए हो गया। तो 1 वुमेन का आ गया, 50 रुपए कमाएगी। अब वुमेन को पहले वाले में रख देंगे, पहले या दूसरे जिसमें मन करे आप उसमें रख दीजिए, तो पहले वाले में रख देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 3 गुणे 3 इंटू एम प्लस 4 इंटू 50 इज इक्वल टू 200। तो 3m बराबर कितना हो गया, 200 इधर है 200 इधर है 0, तो m की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, कितने का पूछ रहा है, 7 पुरुष पूछ रहा है, तो 7 पुरुष 7 मेल 0 है, तो 7 गुणे 0 प्लस 8 महिलाएं हैं, तो 8 गुणे महिला कितना कमा रही है, 50 रुपए। 50 कितना आ जाएगा, ये 8×5 400 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो 400 रुपए जो कमाई है वो 1 दिन की आई है ना, 1 डे की आई है। 3600 रुपए पूछ रहा है, जब 1 दिन में 400 कमा रही हैं तो 3600 रुपए कितने दिन में कमाएंगी, 400 से डिवाइड कर देंगे, 9 दिन में कमाएंगी। देखिए नेक्स्ट टाइप है, इस तरह के सवाल कैसे करेंगे। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी का दिया हुआ है कितने दिन में कर रहे हैं, फिर एक एक दिन छोड़कर बी और सी ए की हेल्प कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ए बी सी का देखिए इसमें दिया हुआ है 10 दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं और 60 दिन में कर रहे हैं ना, और अल्टरनेटिवली जो है उनको हेल्प भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 10, 3 और 60 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 10, 3 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, मतलब 60 काम हो गया आपका, ये टोटल 60 काम कर रहे हैं। तो अब हम ए का निकाल लेंगे, 10 से 60 में भाग देंगे तो 6, मतलब एक कर रहा है 1 दिन में 6 यूनिट बना रहा है। बी कितना बना रहा है, 30 से भाग दे देंगे, 1 दिन में 2 यूनिट बना रहा है। और सी कितना बना रहा है, 1 दिन में 60 से भाग दे देंगे, 1 यूनिट बना रहा है। ठीक है, 1 यूनिट सी बना रहा है। ये तीनों क्या कर रहे हैं, 1 दिन का, ये इनका काम है ना, 1 दिन का बना रहे हैं।
ठीक है, 6 यूनिट, 2 यूनिट, 1 यूनिट बना रहे हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता करें, मतलब एक दिन तो जो है बी साथ में काम कर रहा है, फिर उसके अगले दिन ए के साथ में सी काम कर रहा है। तो देख लेते हैं, ए प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे। देखिए ये ए का काम है, ये बी का काम है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है ना। ए का काम है 6 का यूनिट और बी का काम है 2 यूनिट, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 यूनिट। ठीक है ना। ऐसे ही ए प्लस सी का काम कितना हो जाएगा, फिर अल्टरनेट हो रहा है, अगले दिन फिर ए के साथ सी हेल्प कर रहा है, तो ए का है 6 यूनिट और सी का है 1 यूनिट, तो 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 यूनिट। मतलब कि 2 दिन में, एक दिन ये और एक दिन ये, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में बना रहे हैं ये लोग 15 यूनिट। 2 दिन में 15 यूनिट बना रहे हैं, तो 1 यूनिट बनाने में कितना समय लगेगा, 2/15। ठीक है ना, 1 यूनिट बनाने में 2/15 समय लगेगा ना। 60 यूनिट फिर बनाने में कितना समय लगेगा, 60 यूनिट बनाने में 60 गुणे 2/15, 15 चौके 60, तो ये आपका 8 डेज आंसर आ जाएगा। देखिए ये भी काफी अच्छा सवाल है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने इस पर 3 दिन तथा बी ने इस पर 4 दिन कार्य किया, शेष कार्य सी ने 7 दिन में समाप्त कर लिया। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिले जहाँ पे दिख रहा है कि 2 लोग एक कार्य को कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डेज में, फिर उसके बाद दूसरे अगले 2 लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं ना, फिर तीनों अलग अलग भी काम कर रहे हैं और एक आदमी का पूछ रहा है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इस तरह के सवाल में, क्योंकि आप ट्रेडिशनल मेथड से तो नहीं कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप इसमें इक्वेशन बना लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 3a, ए ने 3 दिन काम किया तो 3a, बी ने 4 दिन काम किया तो 4b और सी ने 7 दिन काम किया तो 7c, एक काम किया तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। अगर मान लीजिए राम, श्याम, अमित, सोहन इस तरह भी दिया हुआ है, तो उनकी जगह भी आप एबीसी रख के ही करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन बन गई, बस इसी से आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, तो 12 दिन में एक कार्य कर रहे हैं, तो मतलब एक कार्य 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/12। दिन और जो आपकी इफिशियंसी होती है एक दूसरे की अपोजिट होती है ना, तो 1/12 हो गया। ऐसे ही आपका बी और सी कितना कर रहा है, बी और सी का देख लीजिए, बी और सी कर रहे हैं आपका 6 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन का काम 1/6 हो गया। अब देखिए इक्वेशन में ए हमें बी पूछ रहा है कि बी कितने दिन में काम कर लेगा, बी का निकालना है हमें, तो अगर इससे हम ए निकाल लें और इससे सी निकाल लें, इसमें पुट कर दें तो बी की वैल्यू आ जाएगी, तो कर लेते हैं। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, ए इज इक्वल टू हो गया आपका 1/12 माइनस बी, बी इधर चला आया है ना, ट्रांसफर कर दिया। ऐसे यहाँ से सी निकाल लेते हैं, 1/6 माइनस बी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए और बी की वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए, तो 3 1/12 माइनस बी प्लस 4b प्लस 7 1/6 माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको जो है और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3/12 माइनस 3b/1 प्लस 4b/1 प्लस 7/6, है ना। 7 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो 7/6, 4b है तो नीचे /1 कर सकते हैं, है ना। 1 करो चाहे ना करो, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो 1 कर दिया, माइनस 7/6 माइनस 7b/1 इज इक्वल टू 1। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 12 और 6 का 12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 3 माइनस 36b प्लस आपका 48b प्लस 14 माइनस 84b इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 14 और 3 17 और 36 और 84, 80 30 110 और 120 भी, 120 माइनस 120 है और प्लस 48 है, तो माइनस 72b हो जाएगा /12 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 12 इधर चला जाएगा, 17 माइनस 72b इज इक्वल टू 12, ट्रांसफर कर लेंगे, है ना। तो 72b इज इक्वल टू आपका 17 माइनस 12 5 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, b इज इक्वल टू हो गया 5/72। ठीक है, 5/72 क्या है, ये हमारी इफिशियंसी है, 5/72।
तो डे क्या हो जाएगा, जब इफिशियंसी 5/72 है तो डे कितना हो जाएगा, डे हो जाएगा 72/5। बस 5 से 72 में डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।